अप्रैल फूल, मगरबी तहजीब का फितना और हमारी ईमानी गैरत। मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ मगरबी यानी पश्चिमी तहजीब की चमक दमक ने हमारे दिलों और दिमागों पर ऐसा कब्ज़ा कर लिया है कि हम अपनी शानदार इस्लामी रिवायतों को भूलकर उनकी अंधी तकलीद करने लगे हैं। अप्रैल फूल यानी 1 अप्रैल को झूठ बोलकर और धोखा देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाना इसी मगरबी जहनियत और खोखलेपन की एक भयानक पैदावार है। क्या एक मोमिन की शान ये है कि वो झूठ और फरेब को त्योहार बनाकर मनाए? झूठ एक ऐसा गुनाह है जो मजाक में भी हराम है। इस्लाम में झूठ को तमाम बुराइयों की जड़ और मुनाफिकत की सबसे बड़ी निशानी करार दिया गया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ फरमान है कि मैं उस शख्स के लिए जन्नत के बीचों बीच एक घर की ज़मानत देता हूँ जो मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दे। अबू दाऊद। ज़रा सोचिए, जिस दीन में मजाक की हद तक झूठ बोलने की सख्त मनाही हो, वहाँ एक पूरा दिन सिर्फ झूठ और फरेब के नाम कर देना हमारे ईमान के लिए कितना बड़ा खतरा है। एक मोमिन बुज़दिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, लेकिन वो कभी झूठा नहीं हो सकता। खयानत अजीम, सबसे बड़ा धोखा और बेईमानी। क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम किसी अपने दोस्त या भाई को अप्रैल फूल बनाते हैं तो दरअसल हम उसके भरोसे का कत्ल कर रहे होते हैं। हदीस पाक के अल्फाज कितने गहरे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहुत बड़ी खयानत है कि तुम अपने भाई से कोई बात कहो और वो तुम्हें सच्चा समझ रहा हो जबकि तुम उससे झूठ बोल रहे हो। अबू दाऊद। ये कैसी तफरीह है जिसकी बुनियाद भाई के भरोसे को तोड़ने पर रखी गई हो। ये मजाक नहीं, भरोसे का खून है। क्या फरिश्ते ब्रैकेट में मजाक लिखते हैं? ज़रा तसव्वुर कीजिए, हमारे कंधों पर बैठे फरिश्ते किरामन कातिबीन हमारी ज़िंदगी का एक एक लफ्ज़ अपने रजिस्टर में लिख रहे हैं। जब हम 1 अप्रैल को झूठ बोलते हैं तो क्या वे फरिश्ते हमारे आमाल नामे में ब्रैकेट में लिखते हैं कि इसने सिर्फ मजाक किया था? बिल्कुल नहीं। रजिस्टर में वो एक सियाह झूठ और गुनाह के तौर पर ही दर्ज होता है। क्या हम कुछ लोगों को हंसाने के लिए क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना पसंद करेंगे? किसी का दिल दुखाना और खौफ फैलाना। बहुत से लोग इसे सिर्फ मजाक या प्रैंक समझते हैं और लोगों को डराने के लिए झूठी खबरें देते हैं। हदीस में आता है, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि वो दूसरे मुसलमान को डराए, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो। अबू दाऊद। आपका एक छोटा सा झूठ किसी कमज़ोर दिल वाले इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्या हम कुछ सेकंड की हंसी के लिए किसी की तकलीफ पर हंसने का गुनाह अपने सिर ले सकते हैं? हरगिज़ नहीं। उम्मत रहमत और दूसरों की तकलीफ। हम उस नबी की उम्मत हैं जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। हमारी सांसें और हमारी खामोशी भी दूसरों के लिए सुकून का कारण होनी चाहिए। जब किसी झूठी खबर से किसी माँ का दिल घबराता है या किसी बूढ़े बाप के हाथ कांपने लगते हैं तो क्या ये इंसानियत है? किसी की घबराहट पर हंसना इंसानियत नहीं बल्कि जालिमाना रवैया है। अपने ज़मीर से सवाल। क्या हमने कभी अपने ज़मीर से पूछा है कि जिस ज़ुबान से हम कलमा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उसी ज़ुबान से हम जानबूझकर झूठ बोलेंगे? अगर उसी वक्त मौत आ जाए तो क्या हम कह पाएंगे कि मैं तो मजाक कर रहा था? मौत किसी दिन या मौके को देखकर नहीं आती। आज ईमान का इम्तिहान। आज 1 अप्रैल है। आज शैतान पूरी कोशिश करेगा कि हम दूसरों की देखा देखी झूठ बोल दें, लेकिन अगर आपने आज कोई झूठी खबर आगे बढ़ाने से खुद को रोक लिया तो समझ लीजिए आपने अपने नफ्स को हरा दिया। आज का पक्का इरादा। आइए आज ये पक्का इरादा करें, मैं कभी अप्रैल फूल जैसी किसी भी गैर इस्लामी रस्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं मजाक में भी झूठ नहीं बोलूंगा और न किसी को धोखा दूंगा। मैं सोशल मीडिया पर झूठी खबरें आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर कोई मेरे साथ ऐसा मजाक करेगा तो मैं उसे प्यार और समझदारी से समझाऊंगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से बचाए, हमारी आखिरत को बेहतर बनाए और हमें सच्चा मोमिन बनाए। आमीन।